हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पंप ईटीएच के बारे में। जैसे कि आपको पता है, पंप ईटीएच एक ऐसा कॉइन है जिसमें लोग पैसे तो लगाते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ही यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है, लेकिन उसमें बैलेंस जो होते हैं वहीं के वहीं पड़े रहते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है और लोग यहाँ पे उसको स्कैम कॉइन कुछ भी नाम से बोलने लग जाते हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में वो स्कैम कॉइन है या है ही नहीं स्कैम कॉइन, सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरा नाम नील और आप देख रहे हो नील टॉक चैनल। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि पंप ईटीएच एक वेरीफाइड कॉइन है। एक्चुअल में वो वेरीफाइड कॉइन है, लेकिन उसमें क्या है कि बहुत सारे फैक्टर जो काम करते हैं, इसलिए लोगों को वहाँ पे एक्चुअल में समझ नहीं आता और लोग वहाँ पे प्रॉफिट नहीं बना पाते और लॉस के चपेटे में आ जाते हैं और उसको स्कैम कॉइन भी बोलते हैं। एक्चुअल में मैंने भी वीडियो बनाई थी स्कैम कॉइन, उसको बताया क्योंकि स्कैम कॉइन के मामले में बहुत ज़्यादा सर्च पे आ रहा था और लोगों को यहीं पे सर्च कर रहे थे। तो अब यहाँ पे हम उसको स्टेप बाय स्टेप करके आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पंप ईटीएच एक वेरीफाइड कॉइन है और दूसरी बात, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो ये आपको यहाँ पे बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे मिलेगा। तो आप इसको बाई अगर करना चाहते हैं तो आप पैनकेक स्वैप के थ्रू बाई कर सकते हो और बहुत सारे एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है, अगर वहाँ से आप बाई करना चाहो तो भी कर सकते हो। लेकिन बाई तो आप बता दिए, बहुत सारे लोग बाई भी कर लेते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है। जैसे कि अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो लगभग कुछ ही टाइम में, मतलब कि अगर 7-8 दिन का गैप देखें तो ये एकदम बिल्कुल डिप में जाता है, बिल्कुल डिप में चला जाएगा और डिप में जब आप बाई करोगे ये बिल्कुल टॉप लेवल पे चला जाएगा। टॉप लेवल पे जाने के बाद भी अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो एक्चुअल में वही बैलेंस आपका शो होता है। जैसे कि आपने $15 का खरीदा और वो 10,000% प्रॉफिट में चला गया, लेकिन आपका वो $10 ही रहेगा। दोस्तों चलिए, तो हम यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं कैसे यहाँ पे हो सकता है, जो पॉसिबल होता है यहाँ पे। जैसे कि अगर बात करें पंप ईटीएच की, पंप ईटीएच में क्या होता है कि मान लीजिए आपने बाई करा $10 का, जो कि आपने बाई कर लिया, ठीक है। बाई करने के बाद आपको मिला, कितने कॉइन मिले हैं आपको? मिल गए यहाँ पे 1,00,000 कॉइन्स मिल गए, ठीक है। वहाँ पे 10,000 आपने वैल्यू पुट करी, आपके कॉइन्स हो गए 1,00,000, ठीक है। आपने 1,00,000 कॉइन बाई किया और आपकी उस टाइम पे जो कि आपकी प्रॉफिट होगी वो 0 होगी। तो आप मतलब जब भी आप वहाँ पे बाई करेंगे तो आप यहाँ पे डिप में देख के बाई करेंगे या कुछ सोच के आप बाई करेंगे कि जब आप वैल्यू ऊपर जाएगी तो आपके प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या आता है कि लोगों को ये एक्चुअली एक भ्रम हो जाता है और वहाँ पे हो नहीं पाता। और रीज़न क्या आता है, यही आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पे बाई कर लिया और अभी आप यहाँ पे इस स्टेज पे हो, तो अब उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिला 10% यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। 10% पंप ईटीएच का यहाँ पे ऊपर की तरफ चला गया है और आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। आपका प्रॉफिट भी अभी आपका प्रॉफिट, जो कि यहाँ पे मैं आपका प्रॉफिट के लिए एक नया कॉलम बना देता हूँ। ये मान लीजिए आपका प्रॉफिट है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट 0 है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट 0 है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हैं, जब 10% बढ़ा तो भी आपका प्रॉफिट 0 ही है। अगर फिर उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो भी, अगर मान लीजिए इसका जो होगा, क्या होता है एक्चुअल में, होता क्या जब 10% प्रॉफिट बढ़ा है, तो मैं मानने के लिए बता रहा हूँ कि मतलब ये कोई मतलब कि एक डेटा नहीं है, ये बस मैं अपनी तरफ से एक डेटा बना के बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में ये रन कैसे करता है पंप ईटीएच। तो आप यहाँ पे देख के शायद समझ पाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे जब 10% हुआ है तो ये आपका जो डॉलर की वैल्यू है $10 ही आपको वहाँ पे एक्टिव रहता है और बाकी जो यहाँ पे कॉइन की वैल्यू हो वो डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक जीरो को हम यहाँ पे कट करते हैं तो उसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000। 1,000 मतलब यहाँ पे 1,00,000 की वैल्यू थी, मतलब 1,00,000 कॉइन थे, उसकी जो कट करने के बाद एक जीरो वहाँ पे कट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे जो इसकी कॉइन की यहाँ पे क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। क्वांटिटी मतलब मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको 10,000 कॉइन्स ही आपके बचेंगे और लेकिन जो वैल्यू थी वो $10 ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। और प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 0 ही रहेगा आपका। तो फिर अगर वही और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो अगर आप उसको फिर यहाँ पे मान लीजिए 100% प्रॉफिट हो गए, यहाँ पे 100% प्रॉफिट तो आपको बहुत ही इजीली देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 9,000 प्लस आपको बहुत बार मैंने देखा और आप भी देखे होंगे, इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो आपका भी दिमाग चकरा जाता है। तो बहुत सारे लोग उसी की वजह से वहाँ पे बाई कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखें, जैसे कि यहाँ पे 100% प्रॉफिट हुआ जिसकी वैल्यू है $10 और अगर उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है 0 ही रहेगा। प्रॉफिट आपका यहाँ पे मान लीजिए कांस्टेंट हो गया है, प्रॉफिट चेंज नहीं हो रहा है।
और एक्चुअल में चेंज कब होता है मैं आपको वो भी बताऊंगा। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जीरो हो गए, मतलब यहाँ पे अब इसकी जो वैल्यू $10 था और यहाँ पे 100% प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट जब होगा तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे आपकी वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कॉइन में चेंजेस कर दिए जाएंगे। जब आपके कॉइन की वैल्यू जैसे कि यहाँ पे 10, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे अब आपकी यहाँ पे 1000 की वैल्यू $10 हो गई है। तो आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो एक कॉइन की वैल्यू है वो लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो एक कॉइन की जब वैल्यू आप देखेंगे तो लगातार बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे जो पंप एटीएच का ग्राफ होगा ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ आपको साइन करता हुआ दिखेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो इसकी यहाँ पे वैल्यू होती है धीरे धीरे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक्चुअल में जो आपकी वैल्यू मतलब कि वहाँ पे तो वैल्यू देख रहा है धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन आप जो पैसे लगाते हैं उसका वहाँ पे रेशियो एक्चुअल में बढ़ता नहीं, और डे बाई सेम रहता है, और आप एक्चुअल में इरिटेट हो जाते हैं। आप नहीं, बिल्कुल सब, मैं, हर कोई इरिटेट हो जाता है और वहाँ पे सेल आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब सेल आउट करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि लोगों की जो पैसे होते हैं वो एक्चुअल में लोग जब सेल आउट स्टार्ट करना होता है तो वो जो उसका मेन बैलेंस है, जैसे कि मान लीजिए वो मेन बैलेंस है उससे धीरे धीरे डाउन आता है, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि यार यहाँ पे प्रॉफिट करना बहुत ही मुश्किल है और ना के बराबर यहाँ पे प्रॉफिट होता है। अगर आप देखेंगे तो लगभग किसी ने भी बनाया होगा तो ये $1 $1.5 से ज़्यादा ऊपर प्रॉफिट बनाना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे होता है। तो आप यहाँ पे पंप एटीएच में अगर आप यहाँ पे लगा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए ये रिवर्स कॉइन है, ये एक्चुअल में जिसका कॉइन में इनको पास पूरी अथॉरिटी होती है, ये मतलब कि ये अपने कॉइन को कभी भी वैल्यू बहुत ऊपर हाई कर सकते हैं, बहुत लो कर सकते हैं, ये उनके पास इतनी अथॉरिटी होती है, ये अपने आप करते हैं। तो अगर आप अपने रिस्क पे इसको बाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में जो वहाँ पे आप ग्राफ में देख के आते हो, कई बार आप कॉइन गेको में देख के आते हो और मार्केट कैप में देख के आते हो, बहुत सारे ऐसे आप बहुत सारे ऐसे वेबसाइट पे आप देख के आते हो, तो वहाँ से लोगों का भ्रम बन जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पे अगर इतने पैसे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे करोड़पति बनना काफ़ी बहुत ईजी हो जाता है। तो लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं, बस एक फेड, मतलब कि ऐसे बोल सकते हो कि एक्चुअल में ये होता नहीं है, बस ये दिखावे के लिए होता है और लोग उसी के ट्रैप में फंस जाते हैं। और फंसते क्या है, और जब उसका अगर आप गैस रेट देखोगे, गैस रेट अगर आप बाई करते हो आपको पता होगा गैस रेट क्या होता है। जब आप पैनकेक से बाई करते हो उसका गैस रेट इतना हाई है कि आपको, अगर आपने मान लीजिए $10 का बाई भी कर लिया ना, वहाँ पे लगभग आपको जब बाई करेंगे, बाई करते टाइम भी आपको वहाँ पे गैस रेट जो देना होता होगा वो आपको वहाँ पे $2.5 आप वहाँ पे $10 में से $2.5 दे देंगे। फिर आप जब सेल करेंगे तब आपको $2.5 देना पड़ेगा, मतलब $5 आपके ऐसे ही निकल जाते हैं। तो आप सोचते हो यार पड़े रहने दो, और बहुत लोग उसी में रहते ही हैं, मजबूरी उनकी हो जाती है कि उसमें फंसे रहना। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप अगर जितनी हो सकता है बच्चे, अगर नहीं आप अगर उसमें एंटर करते हो तो अपने ओन रिस्क और रिसर्च पे कर सकते हो। जो भी मेरे को बताना था मैंने आपके साथ पूरा क्लियर कट बता दिया है। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता